नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाभिमानने प्रथम कृपा प्रकाशिये श्री गुरु परम सुभाव प्रेम दृष्टि सो सींचिए रसिक शिरोमणि राव कृष्णा तीरे कोकिला के निकीरे कुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंबुग्रीवो। तो वहां उन्होंने देखा एक श्याम लोचना कन्या जो श्याम वर्ण की थी, जो देखने में बड़ी ही सुंदर थी, यमुना किनारे बैठकर ध्यान अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को अदिति के कुंडल छीन लिए हैं और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत छीन कर अपने अधीन कर लिया। एक दिन इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आया, लिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ने ही वाला था कि इससे पहले भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से क्रीट कुंडल से युक्त उसके सिर को काटकर उसके धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने जय जयकार करते हुए पुष्प वृष्टि बरसाई। तब पृथ्वी देवी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर स्तुति करते हुए कहने लगी, प्रभु आपकी जय हो, आप सब पर कृपा और करुणा करने वाले हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजान रहे। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे शरणागत वत्सल, हे भक्तों के भय का भंजन करने वाले, ये भौमासुर का पुत्र भगदत्त है। आप इसके सर पर अपना करकमल पधराइए और इसे अभय प्रदान कीजिए। भगवान ने उसके मस्तक पर अपना करकमल पधराया और उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया और सुख समृद्धि से भरे हुए इस महल में प्रवेश किया, जिसमें भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी गृह में बंद कर रखा था। जैसे उन राजकन्याओं ने श्री कृष्ण को देखा तो सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण को देख करके अति भाव जागृत हुआ और मन ही मन देव को मनाते हुए उन्होंने कहा कि कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। तो उनके मनोरथों को जानते हुए उन श्री कृष्ण ने एक साथ उन 16,100 कन्याओं को बहुत से धन धान्य के साथ, वस्त्र आभूषणों के साथ द्वारिका भेज दिया और स्वयं वे देवलोक चले गए। वहां उन्होंने अदिति माँ के कुंडल, देवताओं का मणि पर्वत और वरुण का छत्र उन्हें लौटा दिया। आते हुए सत्यभामा ने कल्प वृक्ष की मांग की, उन्होंने इंद्र से मांगा तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया। देखो कि देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। जब इन्हें अपना काम बनाना था तब भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए और आज इनका काम बन गया तो भगवान की वस्तु भगवान को देने से ही मना करने लगे। तब भगवान का इंद्र के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने इंद्र को परास्त किया और कल्प वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रखकर द्वारिका आ गए और सत्यभामा के आंगन में उस वृक्ष को लगा दिया और 16,100 रूप धारण कर 16,100 महलों में भगवान श्री कृष्ण ने मंगलमय ब्राह्मणों में के सानिध्य में 16,108 विवाह किए। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। प्रेम से कहिए जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह राधा रानी के साथ हुआ है। यमुना परली पार भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा रानी का वाग्दान भगवान श्री कृष्ण को किया है और यहाँ भी 16,108 कृष्ण पत्नियों के रूप में कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी ही अपने प्रियतम लाल को सुख देने के लिए इन रूपों में प्रकट हुई है और राधा रानी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ है।
राधा और कृष्ण में किंचित भी भेद नहीं। राधा कृष्ण परम स्नेही विहरत एक प्राण वैदेही। जो ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ विवाह नहीं हुआ, वे अज्ञानी हैं। वे ठीक ठीक इस बात को नहीं जानते। पहली बात, भगवान श्री कृष्ण में और राधा रानी में कोई भेद ही नहीं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। श्री कुंज बिहारी में लाडली श्री कुंज बिहारी लाल, ये एक है बिलसत प्रेम विलास। और दूसरा, स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ भांडीर वन में कराया है। ब्रह्मदैवर्त पुराण में गर्ग संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, स्पष्ट वर्णन है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। समय को देखते हुए अपने संगीतकारों की लोकगामी ट्रेन भी है, कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का संवाद है। भगवान की संतति का वर्णन है। अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी के मारा जाना, रुक्मी का मारा जाना ये कथा है। उषा अनिरुद्ध के मिलन की कथा है। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर के युद्ध की कथा है। राजा नृग की कथा। एक राजा थे जिनका नाम था नृग। ये इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अपने जीवन में इतनी गौओं का दान किया जितने आकाश में तारे हैं, जितने हमारे बाल हैं, जितने वर्षा में जलकण हैं, जितने भूमि में धूलकण हैं। जिस प्रकार से हम इसे नहीं गिन सकते, वैसे ही राजा नृग ने कितनी गौओं का दान किया उन्हें भी नहीं पता था। और एक दिन अनजान में एक ब्राह्मण की गाय इन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। उस ब्राह्मण ने अपनी गाय की दान मांग की, तब इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया और कहा बदले में आप 1 लाख गायें ले लें, पर ये गायें मुझे दे दें। उन्होंने अस्वीकार किया। दूसरे ब्राह्मण को कहा आप बदले में 1 लाख गायें ले लें, ये गायें मुझे दे दें। तो उन्होंने कहा इसके बदले में तुम 1 लाख गायें और 10,000 गायें जोड़कर भी दोगे, तब भी मैं ये गायें स्वीकार नहीं करूंगा। और वे वहीं गायें छोड़कर चले गए। तब राजा नृग जब मरे तो धर्मराज के पास गए और उन्होंने कहा कि तुमने अपने जीवन में इतनी गौओं का दान किया है, उस गौओं के पुण्य फल से तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, और तुमसे एक दोष बन गया है। उस दोष के लिए तुमको नरक जाना पड़ेगा। तो तुम ही बताओ तुमको क्या स्वीकार है, पहले पुण्य फल भोगोगे या अपने पाप कर्म का फल भोगोगे? तब उन्होंने कहा मुझे अपना पाप फल पहले भोगना है। तो धर्मराज ने कहा गिर जाओ, और वे गिर गए और गिरते गिरते गिरगिट बन गए। और वहीं द्वारिका के निकट एक ध्यान के कुएं में वे पड़े हुए थे। कृष्ण पुत्र खेलते खेलते वहां आए, उन्होंने कुएं में गिरगिट देखा, श्री कृष्ण को बुलाया और उनका स्पर्श होते ही वे दिव्य रूपधारी हो गए और उन्होंने अपनी सारी बात कह सुनाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उत्तम लोक में भेज दिया और अपने पुत्रों को कहा देखो मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी औषधि हो सकती है। मैं ब्राह्मण के धन को ही विष मानता हूँ, जो किसी भी प्रकार पचाया नहीं जा सकता। जो ब्राह्मण की इच्छा के विरुद्ध उसका धन लेता है वह 3 जन्मों तक कंगाल बनता है, उसको भिखारी बनना पड़ता है। जो ब्राह्मण की संपत्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध छीन लेता है, जबरदस्ती उस पर हक जमाता है, 10 जन्मों तक उसको दरिद्र बनना पड़ता है, भिखारी बनना पड़ता है। उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि भूल करके भी ब्राह्मण की संपत्ति पर दृष्टि मत डालना, उसकी इच्छा के बिना तुम उसकी संपत्ति को ग्रहण मत करना। अर्थात ब्राह्मण की संपत्ति किसी भी प्रकार से हमारे राजकोष में नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया। प्रेम से कह दीजिए श्री राम। आगे बलराम जी का ब्रज आगमन है।
पौंड्रक और काशीराज के उद्धार की कथा है। त्रिविध वानर के उद्धार की कथा है। कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब के विवाह की कथा है। देव ऋषि नारद जी का भगवान की दिनचर्या देखने आना, ये प्रसंग है। भगवान 16,108 रूप बना करके महलों में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं और नारद जी ने प्रति आकर के उनका दर्शन कर रहे हैं। कहीं वे रुक्मणी के साथ बैठकर चौसर खेल रहे हैं, कहीं वे भोजन पा रहे हैं, कहीं वे सुधर्मा सभा में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, कहीं वे मंत्रियों के साथ बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं वे याचकों की प्रार्थना सुनकर उन्हें दान दक्षिणा दे रहे हैं, कहीं वे गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं वे गौ माताओं का दान कर रहे हैं, कहीं वे नाना प्रकार के खेल देख रहे हैं, कहीं वे नाना प्रकार के खेल खेल रहे हैं, कहीं वे महलों में अपनी पत्नियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं वे विश्राम कर रहे हैं, उनकी पत्नी उनको चमड़ ढुरा रही है। इस प्रकार से हरि अनंत हरिता कहत सुनत बहु विधिवत संता प्रेम से कही गई। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। आपने उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य भरी अनेकों लीलाएं सुनाई, अब दूसरी लीला सुनाइए जिसका आपने वर्णन नहीं किया। ये बात सुनकर के सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, थोड़ी बात कृष्ण सयासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुखदेव जी कहते हैं, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुदामा। वे भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे और उनके परम भक्त थे। वे ब्रह्मज्ञानी थे, विषयों से विरक्त थे, शांत चित्त थे और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह और परिग्रह नहीं करते थे। प्रारब्ध अनुसार जो मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने, जो भूख से व्याकुल हो रही थी, सुदामा के पास आकर कहा कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं और इस समय वे द्वारिका में विराज करके ब्राह्मणों को, याचकों को मुंह मांगा फल देते हैं, दान देते हैं। ऐसे में गुरुकुल में उनके साथ रहकर आपने विद्यार्जन किया है, आप उनके पास जाइए, अवश्य ही वे आपको कुछ ना कुछ दान देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण सुदामा के मित्र हैं। ये बात सुनकर के सुदामा ने कहा कि मित्र के पास कभी भी याचना लेकर के नहीं जाना चाहिए। मित्र को तो देने का ही विधान है, लेने का विधान नहीं है, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। तब सुशीला ने कहा, देखो आपकी भांति मैं भूख के कष्ट को सह सकती हूँ, किंतु हमारे ये पुत्र जो भूख से व्याकुल होकर कृशकाय हो गए हैं, किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकते। ऐसे में जगत में कौन सी माता होगी जो अपने पुत्रों को भूख से दुर्बल देख करके दुखी ना होगी। इसलिए आप जाइए और द्वारिकाधीश से मिलिए। यूं कह करके सुशीला ने सुदामा को समझाया। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। और कोई सहारा नहीं है,
हाल अच्छा हमारा नहीं है, नहीं है हाल अच्छा। साथ जाओ चली द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है। मान लो नाथ कहनी हमारी, कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी। मान लो नाथ कहनी हमारी, कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी। दोस्ती उनसे है बालापन की, दोस्ती उनसे है बालापन की। इसमें हामी तुम्हारी नहीं है, नहीं है। साथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है। एक तो हाल में हाल भारी, दूसरे पास कुछ भी न नारी। एक तो हाल में हाल भारी, दूसरे पास कुछ भी न प्यारी। मित्र के पास अब हाथ खाली, जाना मुझको गवारा नहीं है, नहीं है। साथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है। वो जमाने के दाता कहाते, पास उनके पिया क्यों न जाते। वो जमाने के दाता कहाते, पास उनके पिया क्यों न जाते। ये बता दो मुसीबत में किसने, ये बता दो, ये बता दो मुसीबत में किसने। मुरली वाला पुकारा नहीं है, नहीं है। मुरली वाला साथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और कोई सहारा नहीं है, नहीं है। और कोई सहारा नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की द्वारिकाधीश की श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम।
इस प्रकार सुशीला ने सुदामा को बहुत समझाया, पर सुदामा नहीं माने। सुशीला ने कहा, अच्छा आप उन द्वारिकाधीश का दर्शन तो कर आइए। तब सुदामा ने कहा, ये बात तुमने अच्छी कही। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ है उत्तम श्लोक द्वारिकाधीश का दर्शन हो जाए। अवश्य ही मैं उनका दर्शन करने जाऊंगा, किंतु प्रिय मित्र के यहाँ खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हारे पास उनको देने के लिए कुछ भेंट हो तो तुम मुझे दो। सुशीला ने कहा, कैसे भी ये माने तो सही। इसलिए शीघ्रता में पड़ोसियों के यहाँ गई और 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग कर ले आई और अपने साड़ी के पल्लू को फाड़कर उसमें बांधकर उन्होंने सुदामा को दिए। और सुदामा उस 4 मुट्ठी चिवड़ा को अपनी बगल में दबा करके और द्वारिकाधीश की ओर, द्वारिकाधीश से मिलने द्वारिका की ओर चल दिए। और वे नाम जाप कर रहे हैं, मन में ध्यान कर रहे हैं। अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ है उत्तम श्लोक श्री हरि का दर्शन हो जाए। यूं करके वे द्वारिका चले कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण हरे रामा। 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण हरे रामा। 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 श्री द्वारिकाधीश की, सुदामा जी महाराज की। धोतियों का दिलो ओ लोटका देख लटकाए, तंदुल की पोटली बगल में दबाए। तंदुल की पोटली बगल में दबाए। धोतियों लोटका देख लटकाए, तंदुल की पोटली बगल में छिपाए। तंदुल की पोटली बगल में दबाए। पहुंचे हैं विप्र द्वारिकापुरी धामा। पहुंचे विप्र द्वारिकापुरी धामा। पहुंचे हैं विप्र द्वारिकापुरी धामा। पहुंचे विप्र द्वारिकापुरी धामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण हरे रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण हरे रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण हरे रामा। श्री बांके बिहारी लाल की।
हरे रामा चले मन में हरे कृष्ण हरे रामा चले मन में हरे कृष्ण हरे रामा आज चले मन में हरे कृष्ण हरे रामा बांके बिहारी लाल की हंसी हंसी बोले श्री कृष्ण कन्हाई हंसी हंसी बोले श्री कृष्ण कन्हाई क्या संदेशा भेजी मेरी हो जाए क्या संदेशा भेजी मेरी हो जाए हंसी हंसी बोले श्री कृष्ण कन्हाई हंसी हंसी बोले श्री कृष्ण कन्हाई क्या संदेशा भेजी मेरी हो जाए क्या संदेशा भेजी मेरी हो जाए अंजुल की पोटली छुपाए सुदामा गाते चलो मन में हरे कृष्ण हरे रामा आज चले मन में हरे कृष्ण हरे रामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा भले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण हरे रामा आज चले मन में हरे कृष्ण हरे रामा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री द्वारिकाधीश की जय हो श्री सुदामा जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार अयम ही उत्तम लाभ अयम ही परमम लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम जीवन का परम लाभ उत्तम श्लोक द्वारिकाधीश का दर्शन। वे द्वारिका आ गए, उन्होंने 3 ड्योढ़ियां पार की और वे भगवान श्री कृष्ण के महल के निकट पहुंच गए। उस समय द्वारिकाधीश रुक्मणी जी के पलंग पर बैठे हुए रुक्मणी जी से हास परिहास कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा मेरा मित्र सुदामा आया है, तुरंत वे उठ खड़े हुए और दौड़ पड़े और उन्होंने अपने भुजपाश में सुदामा जी को भर लिया। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे। हाथ पकड़कर वे महल को ले आए और रुक्मणी के पलंग पर, उस पलंग पर जिसके साथ वे रुक्मणी जी के साथ बैठते थे, सुदामा जी को बिठाया और उनके चरणों को धो करके उनका पान कर अपने मस्तक पर चढ़ाया और अपने मित्र सुदामा से कुशल क्षेम पूछा। स्वयं अपने हाथ से पंखा झलने लगे। रुक्मणी, सत्यभामा आदि
सुदामा की सेवा में लग गई। भगवान ने नाना प्रकार के सुगंधित मसालों से उपटन के द्वारा सुंदर दुग्ध में अभिषेक करते हुए गुलाब जल पूरित जल में सुदामा को स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र दान किए और एक गाय और पान का बीड़ा सुदामा को प्रदान किया। और प्रीतिपूर्वक जब सुदामा ने भोजन कर लिया तब वे प्रेम वार्तालाप करने लगे। तुम तो अपने मित्र को भूल ही गए, आज कितने दिनों में आए हो। गुरुकुल के वे दिन याद है जब हम गुरु गृह में सेवा किया करते थे। मनुष्य के 3 गुरु होते हैं। पहला गुरु उसके माता पिता जिसके यहाँ उसका जन्म होता है, दूसरा वह गुरुकुल जहाँ उसका उपनयन संस्कार होकर वह व्यवहार की शिक्षा सीखता है, और तीसरा गुरु घर जो उसके कान को फूंक करके उसको वैष्णवी दीक्षा देकर वैष्णव बनाते हैं और उसका संबंध भगवान से जोड़ते हैं। याद है एक समय की बात है, गुरु पत्नी ने ईंधन मंगवाया, हम वन में लकड़ी लेने गए, घनघोर वृष्टि हुई, कहाँ ऊंचा कहाँ नीचा सर्वत्र जल भर गया। उस समय हम एक पेड़ पर जाकर हमने रात्रि व्यतीत की। प्रातः संदीपनी मुनि हमारे गुरु शिष्यों के साथ हमें खोजने आए और उन्होंने कहा मनुष्य को ये देह प्रिय होता है और उस देह को तुमने मेरी सेवा में लगाया है, इसलिए मैं तुमको प्रसन्न हूं और आशीर्वाद देता हूं कि वेद सदन में कंठ रहेंगे, तुम्हारी विद्या कभी निष्फल नहीं होगी। तब उनकी कृपा से हमने विद्या अर्जन किया और हम अपने अपने गृह चले गए। अवश्य ही आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया होगा, आपको बच्चे हुए होंगे। वे बालक और मेरी भाभी कैसी हैं? अवश्य ही मेरी भाभी ने भेंट में मुझे कुछ भेजा होगा, कुछ लेकर आए हो। सुदामा ने वह पोटली बगल में छिपाई। भगवान श्री कृष्ण का अतुलित वैभव देखकर, ऐश्वर्य देखकर उनके मन में संकोच हुआ और वे बगल में उस पोटली को छिपाने लगे। द्वारिकाधीश ने विचार किया कि सुदामा की छिपाने की आदत अभी तक नहीं गई, प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। तब ये क्या है, क्या छिपा रहे हो, ये क्या है, यूं कहकर उन्होंने वह पोटली छीन ली और खोलकर देखा उसमें 4 मुट्ठी चिवड़े थे। ये तो बड़ी सुंदर भेंट लाए, ये मुझे बड़ा प्रिय है। ऐसा कर उन्होंने मुट्ठी भर ली और वह चिवड़ा भगवान श्री कृष्ण ने भोग लगाया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की। जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी वे भोग लगाने लगे तो रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया और वे कहने लगे प्रभु, एक मुट्ठी चिवड़े में तो आपने त्रिलोकी की संपत्ति सुदामा को दे दी, मैं तो आपके चरणों के आश्रित हूँ, आप भी मुझे इसे दे देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। तब तनिक हम भी इसका रसास्वादन करें कि सुदामा के चिवड़े में कैसा रस है। यूं कहकर रुक्मिणी ने वह चिवड़ा लिया, स्वयं पाया और अपनी सहधर्मणी सहचरी अन्य रानियों को भी खिलाया। और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के उस चिवड़ा की बुरी बुरी प्रशंसा की और इसके पश्चात उस रात्रि निवास किया और प्रातः सुदामा को विदा किया। सुदामा विचार कर रहे हैं, जिस पलंग पर वे अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं, भाई के समान उन्होंने हृदय से लगाकर मेरा अभिनंदन किया, मेरे चरणों को धो करके पिया, मुझे सुंदर भोजन करवाया, सुगंधित मसालों में दुग्ध अभिषेक कर सुंदर गुलाब जल पूरित जल में स्नान करवाया, मुझे गौ माता का नाम दिया। हाँ हाँ, वे द्वारिकाधीश अपने मित्र का कितना मान करते हैं और मैं कुटिल बुद्धि धन की याचना लेकर उनके पास गया। ऐसा विचार करते करते वे अपने गांव के निकट आ गए तो मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। जहाँ थी मेरी टूटी झुपड़िया कंचन महल खड़े, जहाँ था मेरा तुलसी का बिरवा चंदन वृक्ष खड़े, जहाँ थी मेरी नारी सुशीला दासी झुंड खड़े, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अतुलित वैभव प्रदान किया, 3 लोक की संपत्ति सहज ही दान दी, ऐसा वैभव दिया जो देवराज इंद्र के पास भी नहीं था। जैसे ही सुशीला को पता लगा सुदामा आए हैं
दासियों के साथ वह महल से नीचे उतर आई और पतिदेव का आरती कर स्वागत कर उनका हाथ पकड़ भीतर ले आई। और वह वैभव सब द्वारिकाधीश की कृपा से प्राप्त हुआ है, ये देख करके सुदामा का मन और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गया और श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः इस मंत्र के जाप से उन्होंने आजीवन भगवत भजन किया और अंत में भगवत प्राप्ति की। प्रेम से करिए जय श्री राम। मीत मिताई जानिए संपत्ति विपत्ति सहाय, आगे पाछे एक सो मीत बखायो जाए। मित्र किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, बस 10 मिनट की कथा हो, शांति का दान दीजिए, कथा में ध्यान दीजिए। 10 मिनट और दे दो माताओं, फिर सबको अपने अपने घर ही जाना है। आज कथा विश्राम हो रही है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो मीत मिताई जानिए, मित्र कौन है? जो संपत्ति और विपत्ति में एक साथ खड़ा रहता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल प्रतीय चाहिए। जो आपत्ति काल में भी साथ खड़ा रहता है वही सामने और पीठ के पीछे एक जैसा होता है, वही सच्चा मित्र है। और ऐसे तो केवल भगवान ही हैं। भगवान के चरणों में हमारा मैत्री भाव बने और सुदामा की भांति वे भी अपनी मित्रता हमें प्रदान करें, ऐसा हम आप सबकी ओर से द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं। वे हम सब पर कृपा करें। प्रेम से कहिए जय श्री राम। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का, बलराम का गोप गोपियों से मिलना हुआ। सूर्य ग्रहण पड़ा, वे सब सामंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र आए। उन्होंने ग्रहण में पूजा की और वे कल परसों की कहती बरसों के बाद आज अपने से प्रेम करने वाली गोपियों को, नंद बाबा यशोदी ब्रजवासियों को और युधिष्ठिर अर्जुन आदि पांडवों को मिले। इसके पश्चात गया है, इसलिए आप हम सबको पवित्र करते हुए अपने धाम पधारिए। यूँ कहकर वेद भगवान की स्तुति कर कर चले गए और इसके पश्चात भगवान भी स्वधाम जाने की योजना बनाने लगे। इसी के साथ 10वें स्कंद को विश्राम। प्रेम से कहिए जय श्री राम। शिवरंजन आइए 11वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। कृत्वा दैत्यवदं कृष्णः सरामो यदुर्भीर्व्रताः भुवोऽवतार यद्भारं जविष्ठं जनयन् कली। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ मिलकर अन्य यदुवंशियों की सहायता से अनेक असुरों को, दैत्यों को मार गिराया। पांडवों के माध्यम से कौरवों को मार गिराया और अंत में वह यदुवंश जो किसी भी प्रकार से जीता नहीं जा सकता था, जिसे दबाया नहीं जा सकता था, स्वयं ही आपसी कलह क्लेश कराकर, जैसे बांसों की परस्पर रगड़ से पूरा बांसवन जलकर राख हो जाता है, वैसे ही कलह क्लेश करवा करके उन्होंने यदुवंश का भी उद्धार किया। एक बार की बात है, यदुवंश के कुछ उदंड बालक खेलते हुए पिंडारक क्षेत्र जा पहुंचे, जहां विश्वामित्र, असीत, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद जी आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान थे। तब उनको प्रणाम करके जामवती के पुत्र सांब को स्त्री का वेश बना करके वे उन ब्राह्मणों के पास ले गए और कहने लगे, प्रभु ये कजरारे नेत्रों वाली स्त्री गर्भिणी है, आप बताइए ये पुत्र को जन्म देगी अथवा एक कन्या को। तब उन ब्राह्मणों ने देखा ये हमें धोखा देना